गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। फर्स्ट लेक्चर कल मैंने बनाया था। अब बेटा आप लोग क्या करो कि सबसे पहले एक प्रॉपर तरीके से एक नोटबुक आप तैयार कर लो। अब नोटबुक में हर वीडियो लेक्चर का पूरे अच्छे तरीके से उसमें से सारे जितना भी थियरी मैं बता रहा हूँ और फिर उसके बेस से जो भी प्रॉब्लम दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप करेंगे उस रजिस्टर में। और जो भी प्रॉब्लम होगा फिर आप शेयर करेंगे कमेंट में। जो भी दिक्कत होगा फिर मैं आपका हेल्प करूंगा। तो बेटा फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कल बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में और उसमें कुछ ग्राफ्स बताया था। फिर उस ग्राफ का मैंने बताया था कहाँ कहाँ पे यूज आप कर सकते हो। उसके बाद आज फिर उसके कंटिन्यूएशन में सेकंड वीडियो लेक्चर है और ये लेक्चर जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कल बताया था उसमें थोड़ा सा आप लोग से मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हूं और ये आपको जवाब देना है। जैसे कि कल बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे GIF। इस फंक्शन को स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। और स्टेप अप फंक्शन इसमें जैसे y इक्वल टू अगर हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है कि स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट GIF, तभी आप इसे कंसीडर करेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर हमें पाई, जो सभी को पता है पाई इज एन इरेशनल नंबर और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आप लिखते हो 3.14 आप लेते हैं एंड ई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आप लेते हो वो 2.7 लेते हैं। बट मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमें पाई का इंटीग्रल पार्ट फाइंड करना है तो आप कैसे बताएंगे। कल आप लोग को बताया था कि जो भी नंबर है सबसे पहले आप क्या करो कि उस नंबर को नंबर लाइन में लोकेट कर लो कि कहां पे है एंड उससे जैसे पहले वाला इंटीग्रल जो भी आएगा उसका वही आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अभी चूंकि आपके लिए स्टार्टिंग है तो आप गलती नहीं करेंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे रखा कि अगर पाई है तो पाई का इंटीग्रल पार्ट आप बताइए। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा अभी 3.14। इसका इंटीग्रल पार्ट देखें तो 3.14, तो 3 और 4 के बीच में है इसलिए इंटीग्रल पार्ट हमने यहाँ पे 3 लिखा। यही चीज अगर आप देखें तो माइनस पाई अगर बोलूं तो बेटा माइनस पाई का मतलब क्या हो गया -3.14। आप ऐसे सोचो -3.14 कहां पे लाई करेगा। तो यस -3.14 जो है -4 और -3 के बीच में, इसका मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो क्या होगा -4। अब आप देखें तो e का वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखे हैं अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज इसको याद रखेंगे। और ये क्या होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7। तो e का इंटीग्रल पार्ट अगर मैं बोलूं तो 2.7, तो 2.7 जो है 2 और 3 के बीच में है और 2 और 3 के बीच में इससे पहले का इंटीग्रल वैल्यू आप क्या लिखेंगे 2। तो इसी तरह अगर हम -e आपसे पूछूं और -e का इंटीग्रल पार्ट आप बताइए तो -e का वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप करा और यहाँ पे देखा कि -2.7 आ रहा है। तो -2.7 किसके बीच में होगा तो -3 और -2 के बीच में। बेटा जब -3 और -2 के बीच में होगा तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा -3। तो मेरे ख्याल से आप बच्चों इस तरह का कोई भी नंबर रहेगा और आप से बोला जाए कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा तो आराम से आप बता सकते हो। बेटा कुछ ग्राफ बताया था उसका शॉर्ट मेथड भी बताया था। अब एक और एग्जांपल मैंने दे रहा हूं यहाँ पे और इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एंड इसके बेस कुछ आपके लिए होमवर्क देंगे। तो और ये होमवर्क जो होगा अपने से ईमानदारी से आप सॉल्व करोगे, फिर मेरे से शेयर करोगे कि आपने सही किए हो या गलत किए हो। एनीवे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अब जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू x। जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो लिया है ये है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसका ग्राफ को प्लॉट करना है। इसके लिए क्या बोला था कल इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि जहां भी इंटीग्रल पार्ट है उसको आप हटा दिया। अब ये तो बेसिक आ गया। y इक्वल टू क्या है अभी x स्क्वायर। और आपको 11th में इससे पहले बता चुका हूं कि y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। ये ओरिजिन से पास होता है और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। जैसे इधर होगा उसी तरह का अगर आप इसका इमेज लेंगे तो वही पोर्शन आपको इधर दिखेगा। एनीवे, y इक्वल टू x स्क्वायर इसका ग्राफ आप सभी को पता है। तो बट यहाँ पे मैंने क्या बताया था फर्स्ट स्टेप कि इंटीग्रल पार्ट लगा हुआ हो यहाँ इसके अंदर में कोई भी फंक्शन हो
तो एट फर्स्ट आप क्या करें कि इंटीग्रल पार्ट को हटा दें, एंड अब जो इसका ग्राफ है उसको हमने प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद अब हमें क्या करना है, एवरी इंटीजर लाइन लेना है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो यहाँ पे हमने दिखाया कि ये एक्स एक्सिस है जहां पे y का वैल्यू क्या होगा बेटा 0। अब हमें इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर क्या होगा, तो y इक्वल टू 1, जो कि ये लाइन है। फिर दूसरा जो हमने इंटीजर लाइन लिया हूं वो y इक्वल टू 2 है। इस तरह से y इक्वल टू 3, तो आप बहुत सारे इसमें दिखा सकते हो, हमने यहाँ पे 2-3 दिखाया हूं। तो बेटा अब ये जो है इसके बाद मैंने क्या बताया था, ये जो पैरेलल लाइन ले रहे हैं, ये पैरेलल लाइन जहां जहां पे कट कर रहा है उसके करॉस्पॉन्डिंग x का वैल्यू निकालना है। तो इसके करॉस्पॉन्डिंग x का वैल्यू हमने निकाला, x बराबर 1 आया, यहाँ पे x बराबर क्या लिखा हुआ है √2, ये x का वैल्यू है √3। तो ये कैसे आया, ये तो अंदाज से नहीं किया है, तो सिंपल है कि ये लाइन और कर्व एक दूसरे को कहां पे कट कर रहा है, ये पॉइंट हमें चाहिए। तो सबसे बेसिक तरीका है कि अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो तो आप सिंपल मेथड, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y का वैल्यू 1 रखा तो y इक्वल टू 1 दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मींस x का वैल्यू प्लस माइनस 1। इस तरह से आपने y का वैल्यू 2 रखा तो x स्क्वायर बराबर 2, दैट इज x का वैल्यू प्लस माइनस √2। एंड अगर मैंने y का वैल्यू ये जो थर्ड y इक्वल टू 3 है यहाँ पे रखा y इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x का जो वैल्यू मिला वो प्लस माइनस √3। अब ये सारी चीज को हमने यहाँ पे दिखाया कि x का वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो 1 रखने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर करो और इसमें इंटीग्रल पार्ट दिया हुआ है तो 1 स्क्वायर 1 मिला, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा भाई, तो 1। तो वो यहाँ पे देखें तो ये एग्जैक्ट जो इनपुट आप 1 डाल रहे हो तो आउटपुट में मीन्स y का जो वैल्यू हो रहा है वो 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे डाल कर दिखाया हूं। इस तरह से √2 रखूं तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, तो √2 का स्क्वायर मीन्स 2, तो 2 का इंटीग्रल पार्ट है देखें तो वो 2 होगा, इसीलिए यहाँ पे डार्क है। यहाँ भी आप देखें √3 अगर रखूं तो √3 का स्क्वायर करूं तो वो 3 आएगा, जो कि यहाँ पे हमने 3 जो कि डार्क दिखाया। अब इसमें आपको बताया था कि जो भी 0 और 1 के बीच में जो भी ग्राफ का पोर्शन है उस ग्राफ को क्या करना है, प्रोजेक्शन लेना है उसके जस्ट नीचे वाला इंटीजर लाइन पे। तो इसके जस्ट नीचे वाला इंटीजर लाइन क्या होगा, जो कि यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन में दिखाया है। तो ये पूरा ग्राफ का जो पोर्शन है वो इसके इंटीजर लाइन में कहां से कहां तक आ रहा है, -1 और ये +1 के बीच में। तो -1 पे हमने होल दिए हैं और 1 पे भी होल दिए हैं। क्यों भाई, तो 1 अगर मैं रख रहा हूं तो एग्जैक्ट इंटीग्रल पार्ट जो है वो 1 आ रहा है, जो कि यहाँ पे दिखाया है। -1 में भी रखूं तो -1 का स्क्वायर वो भी 1 होगा, जो कि यहाँ पे डार्क है। अब जब प्रोजेक्शन लेंगे तो इसके नीचे वाला का प्रोजेक्शन जब आएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट दिखाना है, जो कि होल है, और बाकी ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो बेटा यहाँ भी आप वही चीज देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है तो ये ग्राफ का पोर्शन किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो सेम चीज यहाँ पे क्या करा हूं कि इस ग्राफ का पोर्शन जो है इसका प्रोजेक्शन हमने इसके जस्ट नीचे वाला इंटीजर लाइन में लिया, और ये हमें लाइन सेगमेंट मिला जहां पे यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे होल रहने दिया। सेम अब यहाँ पे वही चीज किया हूं, और यही चीज चूंकि ये ग्राफ जो है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, इसीलिए जो y एक्सिस के राइट साइड में जो होगा ग्राफ उसी का मिरर इमेज अगर आप लें तो ये इस साइड में मिलेगा। खैर ये सब तो आप आगे भी सीखेंगे। एनीवे मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट कर लेंगे। यहां से फर्स्ट में नोट करेंगे, फिर इसके बाद इसको नोट करेंगे। इसके बाद अब होमवर्क में कुछ यहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स पुट अप किया हो, तो बेटा आप इसको ईमानदारी से आप अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करके रखेंगे, फिर जो भी होगा, जो भी दिक्कत होगा वो आप शेयर करेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और x बिलोंग्स टू i इंटीजर। तो इंटीग्रल वैल्यू कुछ भी यहाँ पे पुट अप करो और उससे मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बताइए। दैट इज 2 का अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रल वैल्यू बताइए तो खुद 2 क्या है तो इंटीग्रल है, तो 2 का इंटीग्रल पार्ट 2 हो गया। अगर आपसे बोलो कि 2 का इंटीग्रल पार्ट और फिर 2 का इंटीग्रल पार्ट, तो वो तो कितनों टाइम्स आप इंटीग्रल पार्ट आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे तो वो तो वही आएगा इसके अंदर में जो है।
तो ये 2 का इंटीग्रल पार्ट क्या आ गया 2। इसीलिए यहाँ पे सेकंड जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का इंटीग्रल पार्ट वो क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ही होगा। अब x से डिपेंड कर रहा है क्या है, इंटीजर है या कुछ समथिंग 2.5 है, तो वो फिर यहाँ पे इसका इंटीग्रल पार्ट जो आएगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अब इसमें है कि थर्ड प्रॉपर्टी x माइनस 1 इज लेस देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x। इसमें आप देखें तो नंबर लाइन में इसको अगर मैं लोकेट करूं तो x माइनस 1 यहाँ पे x है, यहाँ पे मैंने लिया हूं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो बेटा यहाँ पे दो तरह का नंबर हो सकता है, या तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, अदरवाइज जो नंबर है वो प्रॉपर तरीके से वो इंटीजर है। अगर सपोज कि x का वैल्यू 2.5 है तो 2.5 को अगर आप नंबर लाइन में आप पुटअप करेंगे तो 2.5 तो यहाँ पे आप दिखाएंगे, और 2.5 का इंटीग्रल पार्ट देखो तो यहाँ पे होएगा 2, एंड 2.5 आप माइनस 1 करो तो ये 1.5 होगा, जो कि यहाँ पे जो दिखाया हूं इसको फुलफिल कर रहा है। इवन इसके जगह पे चाहे वो इंटीजर ही क्यों ना पुटअप कर दो, तो जैसे x का वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तब पर भी आप देख रहे हैं कि 2 रखने के बाद ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2 और ये x का भी वैल्यू 2, तो ये दोनों कोइंसाइड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वलिटी साइन हमने दिया है। तो इस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी आप इसे याद रखें। फोर्थ प्रॉपर्टी जो दिखाया हूं इसमें है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस आई, तो i बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर में कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो कुछ भी हो, तो इस रूल को ये फॉलो करेगा। इसको समझने के लिए सपोज कि हमने x का वैल्यू रख दिया 7.5 और इंटीजर जो हमने लिया i का वैल्यू रख दिया 6, तो दोनों को ऐड करो तो ये 13.5 होगा, और 13.5 का इंटीग्रल पार्ट अगर आप फाइंड करें वो कितना होगा 13। बट इसको अगर मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूं कि 7.5 था अब प्लस 6 है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूं कि ये वैलिड है या नहीं, तो इंटीजर को हमने पहले बाहर कर लिया, तो इंटीग्रल पार्ट ये जो इंटीग्रल वैल्यूज है उसको हमने क्या करा बाहर कर दिया, तो ये 6 को बाहर करके एंड देन फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7.5 कर रहा हूं, तो 7.5 का इंटीग्रल पार्ट हो गया 7 और प्लस 6 जो कि दोनों को मिलके 13 हो रहा है। इसका मतलब है चाहे आप इस तरह से सॉल्व करिए चाहे इस तरह से, बट हमें क्या मिला कि ये रिजल्ट वैलिड है। तो इंटीजर जो होगा वो पॉजिटिव हो, चाहे वो प्लस आई हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, वो दोनों के लिए ये प्रॉपर्टीज वैलिड है। अब बेटा अगर आपसे फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि इससे भी आप याद रखें, इसमें है क्या दिया हुआ कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे दो तरह से ये x डिफाइंड हो सकता है, तो वो दो केस हमने यहाँ पे लिखेंगे कि x वो इंटीजर है या x इंटीजर नहीं है। अगर x इंटीजर है, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया कि सपोज कि x अगर इंटीजर है तो आप रख दीजिए कोई भी इंटीजर, जैसे हमने 5 रखा तो 5 का इंटीग्रल पार्ट तो 5 ही होगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ 5 बोलूं तो उसका भी -5 का इंटीग्रल पार्ट -5 होगा, तो +5 और -5 दोनों मिलके 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये रिजल्ट वैलिड है कब, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। बट अगर x इंटीजर नहीं हो, जैसे हमने यहाँ पे लिया कि x का वैल्यू 2.5 रखा, तो 2.5 का इंटीग्रल पार्ट आप देखें तो ये कितना होगा 2, एंड यहाँ पे आप देखें तो -x के जगह पे -2.5 का इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -3, तो 2 और -3 दोनों ऐड होके कितना हो गया -1। इसका मतलब है कि ये भी रिजल्ट वैलिड है, और इसके लिए दो केस अराइज हो रहा है, और वो फर्स्ट केस क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर अगर होगा तो x इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x दोनों का सम आप लिखेंगे 0, और अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो दोनों का सम आप लिखेंगे -1। ये तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो। अब बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी में यहाँ पे बताया हूं कि अगर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x और y कोई भी नंबर हो, ये ऑलवेज ये स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा। तो इसमें जो हमने दिखाया है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस वाई का इंटीग्रल पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा इस दोनों का इंटीग्रल पार्ट प्लस y का इंटीग्रल पार्ट के बराबर, चाहे वो x इंटीजर हो या x
समथिंग पॉइंट समथिंग हो या y समथिंग पॉइंट समथिंग हो, अदरवाइज y इंटीजर हो, x इंटीजर हो। तो अगर इंटीजर होगा तब तो ये इक्वलिटी साइन होगा, अदरवाइज ये ऑलवेज ट्रू होगा। इसके बाद 6 प्रॉपर्टी जो है इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1/n प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2/n प्लस अप टू कहां तक, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n। तो ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला इसलिए लिखा कि आप इसके बेस में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो इसको आप फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर सकते हैं। बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आप एक कॉमन सेंस लगा के भी उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया हूं कि सपोज हमें x का इंटीग्रल पार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस दे रहा हूं कि x प्लस 1/3 का इंटीग्रल पार्ट और x प्लस 2/3 का इंटीग्रल पार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2। तो ये जो यहाँ पे न्यूमरेटर में दिया हुआ है यहाँ पे 3 है, तो उससे एक काम होना चाहिए। तो इसका जो भी x का वैल्यू आप रखेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 3 इंटू x के बराबर। इसी तरह से इसमें से आप देखें कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1/4 है, फिर प्लस है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2/4 प्लस x प्लस 3/4 का इंटीग्रल पार्ट। तो इसको अगर मैं सम करूं तो ये 4 इंटू x का इंटीग्रल पार्ट होगा। तो अब इसमें इसी चीज को हमने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया हो। तो n के लिए हमने यहाँ पे लिखा, तो अगर इसके बेस से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज बेस्ड अभी आपको मैं प्रॉब्लम कराऊंगा और कुछ आपके लिए भी होमवर्क देंगे जो आप ईमानदारी से उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये तो ए पार्ट का हमने इतना प्रॉपर्टीज लिखा, बट इसको आप याद रखेंगे, थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। इवन ये इतना टाइम्स आपको यूज करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली ये सारे रिजल्ट याद हो जाएगा, बट अभी इनिशियल स्टेज में है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें अब है कि इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी में बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए जो तरीका बता रहा हूं इसको आप फॉलो करिए तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। सपोज कि हमें दिया हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज कि अगर हमें दिया हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि इंटीग्रल पार्ट का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा और 2 के बराबर है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि इसको नंबर लाइन पे दिखा दो। तो नंबर लाइन में आप देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इसमें से आप ये बताएं कि x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा। तब बेटा इसको पढ़ोगे कैसे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है। तो इसका मतलब है इंटीग्रल वैल्यू हमें 2 लेना है और 2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 2 से बड़ा तो बहुत सारे इंटीजर होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अप टू बहुत सारे होंगे। तो इसका मतलब है कि 2 को जब हमें इंक्लूड करना है तो स्टार्ट आप कहां से करेंगे, यहां से 2 को हमें इंक्लूड करना है। तो ये x का वैल्यू 2 से कहां तक चला जाएगा, प्लस इंफिनिटी। देयरफॉर x का वैल्यू जो आप लिखेंगे तो ये क्लोज इंटरवल 2 से कहां तक लिखेंगे, प्लस इंफिनिटी। इसी तरह से अगर हमें ये दिया हुआ है सेकंड में, अगर मैं बताऊं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा है। अब वही चीज यहां पे आप देखो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसको जो आप पढ़ोगे तो ये है कि इंटीग्रल पार्ट का जो वैल्यू है वो एक इंटीजर है 2 और उस 2 को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, इससे बड़ा होना चाहिए। तो इससे बड़ा कौन सा होगा भाई, 3। तो 2 से बड़ा क्या होगा, 3। तो 2 और 3 के बीच में आप ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, बट आप कहां से शुरू करेंगे तो 3 तो हो सकता है, 3 से कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी। देयरफॉर आप x का जो वैल्यू लिखेंगे वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल 3 से लेके प्लस इंफिनिटी। तो ये हो गया। इसी बेस्ड हमने यहाँ पे सारे रिजल्ट लिख दिया हो, जो कि आप कोई भी नंबर आए कहीं भी इनइक्वलिटी का रहे तो इनइक्वलिटी को हटाने के लिए इसमें इंटीग्रल पार्ट से रिगार्डिंग अगर हमें दिया हुआ है तो आप इस इंटीग्रल पार्ट को हटाने के लिए आप ऐसे x का वैल्यू को लिखेंगे। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने चारों रिजल्ट दे दिया हूं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू n
से बड़ा और बराबर है तो x का वैल्यू n से बड़ा होगा और यहाँ पे इक्वलिटी साइन होगा। इसका मतलब जहाँ पे इक्वलिटी साइन है उस पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है। जब इंक्लूड करना है तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट आप लगाएंगे और वो दिया हुआ है दिस वन। वही चीज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन n है, इसका मतलब है कि n से बड़ा होना चाहिए। n से जब बड़ा होगा इसका मतलब n से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा तो n+1, तो n+1 से लेके प्लस इंफिनिटी। अब इसमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू जो है ये कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए। जब लेस देन और इक्वल टू n का मतलब क्या, तो ये है कि n एक नंबर है, तो n जब नंबर है तो वो कहां पे होगा, ये तो n है, यहां पे n+1 है, तो n से कह रहा है क्या, छोटा होना चाहिए। n तो लेना है बट n से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है कि नंबर लाइन में n तो इंक्लूड करूंगा और एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे बट वो इंटीजर n+1 आपको नहीं लेना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ओपन किया और ये वैल्यू हो गया -∞ से n+1। एंड इसमें भी अगर इक्वलिटी साइन नहीं है इसका मतलब आप इसे पढ़ेंगे इंटीग्रल पार्ट का जो वैल्यू है वो लेस देन n होना चाहिए, तो लेस देन n होना चाहिए। इसका मतलब n लाने के लिए हमें n प्लस यहां तक n-1 तो रहेगा, लेकिन इसमें n नहीं लेना है, n नहीं लेना है। इसका मतलब है कि आप इधर यहां तक आप बढ़ेंगे और इस पे होल कर देंगे, मतलब n को नहीं लेना है। n को नहीं लेना है तो x बिलोंग्स टू आप क्या लिखा, -∞ से n पे ओपन इंटरवल। तो बेटा अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे और कुछ मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपको होमवर्क दे रहा हूं। Problems based on GIF greatest integer function। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/100 का इंटीग्रल पार्ट प्लस दिया हुआ है 3/4 प्लस 2/100 का इंटीग्रल पार्ट अप टू कहां तक 3/4 प्लस 99/100 का इंटीग्रल पार्ट। बेटा अभी आपको ये एक फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n का इंटीग्रल पार्ट अप टू कहां तक x प्लस n-1 डिवाइडेड बाय n का इंटीग्रल पार्ट। तो इसको आपने देखा कि डायरेक्टली फॉर्मूला हमें है पता कि n इंटू x का इंटीग्रल पार्ट, जहां पे n क्या है भाई, कैपिटल n मींस नेचुरल नंबर। इसको तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो, उसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, बट ये तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू दिया है वो सारे क्या है पॉजिटिव है, बट इस बार मतलब 2019 जेईई मेन में एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पे पॉजिटिव के जगह पे सारे वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ था। तो आप इसको सॉल्व करेंगे उस मेथड से तो गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको दोनों, एक तो जो प्रॉपर तरीका है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा डायरेक्टली आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रहे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आप सिंपल आप देख रहे हो 3/4 है प्लस 3/4 प्लस 1/100 का इंटीग्रल पार्ट, तो ये कहां तक जा रहा है अभी 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 3/4 प्लस 0 है, यहाँ पे क्या हो रहा है 1/100 2/100 3/100 अप टू 24/100 प्लस 25/100 अप टू कहां तक गया होगा 99/100 तक। तो बेटा आप ऐसे सोचो कि 3/4 का मतलब 0.75, इसका मतलब आप देखें तो 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा 0। इसके बाद वाला भी आप देखें तो वही है 0 और 1 के बीच में, जिसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया 0। बट यही चीज अगर कहां तक ये जा रहा है तो 3/4 प्लस 24/100, यहाँ पे हमने दिखाया 3/4 प्लस 25/100, 25/100 मीन्स 1/4 प्लस 3/4, तो ये दोनों को जब सम करेंगे तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा 1 होगा। बट ये 1 होगा, इसके बाद आप देखें तो 3/4 प्लस 26/100 होगा, वहां भी 1 पॉइंट समथिंग होगा जिसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 1। अप टू ये कहां तक जा रहा है तो 99, तो 99/100 और यहां पे आप देख रहे होगे 3/4 है, तो 99/100 मीन्स 0.99 और 0.75, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी 1 और 2 के बीच में है। इसका मतलब है कि इसका भी इंटीग्रल पार्ट अगर मैं निकालूं तो ये भी हो जाएगा 1। तो हमें 0 कहां तक मिला, तो 0 हमें
ये 1 2 3 4 कहां तक 24 तक में से सभी का इंटीग्रल पार्ट मिल रहा है 0, ये मिल रहा है 0। तो ये 0 0 कितनों भी टाइम्स रहेगा वो तो 0 हो जाएगा। अब प्लस हमें दिया हुआ है कि यहां से जो स्टार्ट हो रहा है 25 से लेके 99 तक, ये जो आप देख रहे हो चेंज जो हो रहा है 25 से लेके कहां तक 99 तक, तो हर एक के क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू आ रहा है वो हो रहा है 1। तो 1 1 1 1, अब यहां पे डिपेंड करता है कि 1 1 1 कितना टाइम्स। अब ऐसे तो नहीं है कि 25 फिर 26 अप टू 29 ये उंगली में काउंट करते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि 5 और 10, यहाँ पे हमने दिया है कि 5 और 10, 5 पे भी क्लोज्ड है और 10 पे भी क्लोज्ड है, इसका मतलब 5 को इंक्लूड कर रहा हूँ, 10 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो 5 और 10 के बीच में अगर बोलूं कि कितने नेचुरल नंबर है इंक्लूडिंग 5 एंड 10, तो 5 और 10 को अगर मैं इंक्लूड करूं और पूछूं कि कितने नेचुरल नंबर है, तो आप क्या करें, फाइनल और माइनस इनिशियल, 10 में 5 को माइनस कीजिए, कितना हो गया 5, अब प्लस 1 कर दीजिए, ये इसके बराबर होगा। नहीं तो आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 5 और 10 के बीच में, तो 5 6 7 8 9 और 10, तो देखिए 6 हो रहा है। इस तरह से आप इस चीज को फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। सपोज कि अगर हमें लोअर लिमिट ए से लेके बी और इसमें बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स यहाँ पे कितना होगा, और जहां पे इसमें जो दिया हुआ है ए वो लोअर लिमिट है, बी जो है अपर लिमिट है, तो आप क्या करेंगे, अपर लिमिट में लोअर लिमिट को माइनस कर दें और प्लस 1 करना पड़ेगा। तो हमने इसीलिए डायरेक्टली क्या किया कि 99 में 25 को माइनस किया, अब प्लस 1 किया। तो आप ऐसे सोच लो कि 99 में 25 को मैंने माइनस किया प्लस 1 किया, इसका मतलब कितना हो जाएगा 74 और प्लस 1 75। तो वो जो 1 प्लस कर रहा हूं तो उसको आप इसी 99 में 1 ऐड कर दो तो 100 हो गया, 100 में से 25 को माइनस कर दो तो कितना हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स है, तो ये है 75 टाइम्स। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बेटा, तो 75, इसीलिए 0 प्लस 75, तो रिजल्ट हमें क्या मिला 75। तो ये तो हो गया कि यूं ही मतलब देख के आप इसका वैल्यू, जैसे आप इंटीग्रल पार्ट किसी नंबर का पूछ रहे हैं तो आपने उसको यूज करके आप फाइंड कर लिया। बट आपको ये जो फॉर्मूला हमने नोट करके आपको दिए हैं, इसका मतलब इसको याद रखना है। याद इसलिए रखना है कि हम इस चीज को डायरेक्टली आने वाले जो भी प्रॉब्लम आगे मिलेगा उसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तब इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो रिजल्ट अभी बताया, इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट अप्लाई कर लें। जैसे यहाँ पे आप देखें तो 3/4 है और 1/100 है, 2/100 है, इसका मतलब है कि इसमें x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू कितना है बेटा 3/4 एंड n का वैल्यू कितना है 100। अब अभी आपने पढ़ा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n का इंटीग्रल पार्ट अप टू कहां तक x प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n का इंटीग्रल पार्ट, तो ये किसके बराबर हुआ, तो n इंटू एक्स का इंटीग्रल पार्ट, जहां पे n क्या है तो नेचुरल नंबर। तो वो चीज आपने यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे रखा, तो n के जगह पे 100 एंड x का वैल्यू जो दिया वो है 3/4, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 75 डायरेक्टली आ गया। ये तो मैंने एक प्रॉब्लम बताया। अब इसी बेस से आपको मैंने एक प्रॉब्लम दिया हूं जो कि आपको ईमानदारी से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया हूं और आप इसको टैली कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 का इंटीग्रल पार्ट, प्लस दिया हुआ है 2/3 या प्लस 1/99 का इंटीग्रल पार्ट। अब 2 ये कहां तक बढ़ रहा है, तो 2/3 प्लस 98/99 का इंटीग्रल पार्ट। तो यहाँ पे जो भी स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हो आपको दिया हुआ है कि वेयर स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो दोनों तरीका से आप इसको चेक कर लेंगे। तो ये जो मैंने बताया इससे, दूसरा तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो n के जगह पे 99 है और x के जगह पे 2/3 है, तो 2/3 इंटू 99 और उसका इंटीग्रल पार्ट, तो डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2019 में आया, थोड़ा सा चेंज करके दिया क्या कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1/3
प्लस -1/3 या -1/100 का इंटीग्रल पार्ट अप टू -1/3 या -99/100 का इंटीग्रल पार्ट। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें यहां भी पॉजिटिव था, ये सारे वैल्यू पॉजिटिव था, तो आपने डायरेक्टली उसमें फॉर्मूला यूज कर लिया और एक फर्स्ट बी मेथड बताया उसको। उस प्रॉब्लम को जब यहाँ पे पॉजिटिव था, इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव था, तो दो तरीके से आपको सिखाया। बट इस बार इन्होंने जो पूछा 2019 जी मैन में, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव दे दिया, तो इसमें वो जो फॉर्मूला अभी लिखा था उसको आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। सपोज कि अगर आपसे बोला जाए कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.5 तो आप लिखेंगे 1, बट वही चीज अगर आपसे बोला जाए कि -1.5 का इंटीग्रल पार्ट तो आप लिखेंगे -2। तो इस तरह से जब इसको आप फाइंड करेंगे वैल्यू, तो वो रिजल्ट पे फर्क होगा। अगर आप वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो वो गलत होगा। इसीलिए आप इसको विजुअलाइज आप ऐसे कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्या करा कि -1/3 प्लस -1/3 या -1/100 अप टू कहां तक? -1/3 या -66/100। आप ऐसे सोचिए 1/3 है, इसका मतलब क्या हो गया? 1/3 0.33 अप टू कहां तक? 66/100 का मतलब क्या हो गया? 0.66। अगर आप इस दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो वो जो वैल्यू आ रहा है ये 0.99 है, जो कि उसमें किससे 1 से छोटा आ रहा है। अब 1 से तो छोटा आ गया, इसका मतलब कितना आया? 0.99। अब इसका वैल्यू की बात करूं तो 0.99 में नेगेटिव लगा हुआ है, तो वो वैल्यू कहां पे लाई करेगा? तो वो वैल्यू लाई करेगा -1 और 0 के बीच में। जब -1 और 0 के बीच में होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? -1। अब इसके जस्ट बाद, जैसे 66 के बाद वाला जो टर्म है वो 67 है, तो -1/3 या -67/100, इसका मतलब है कि वो ये जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में होगा? -2 और -1 के बीच में। तो -2 और -1 के बीच में होगा, तो इंटीग्रल पार्ट आप इसका क्या लिखेंगे बेटा? -2। तो बट अब यहाँ पे जो है ये -2 होगा, इसके बाद वाला टर्म का भी वैल्यू -2 होगा। इवन लास्ट वाला जो दिया हुआ है वो भी इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा? इंटीग्रल पार्ट -2। अब ये हमें जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कितने टाइम्स -1 आया और कितना टाइम -2 आया, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि यहां तक तो आपने सही किया, थोड़ा सा प्लस माइनस में आप गलत कर दिए, तो ये चीज को केयरफुल्ली आप सॉल्व करिए। तो बेटा यहाँ पे आप देखिए, ये तो -1 ये वैल्यू किसका है भी? तो -1/3 जो है ये तो वैल्यू -1 है, बट यहाँ पे शुरू कहां से हो रहा है? 1 से लेके 66 तक जो वैल्यू आया है उसके करस्पॉन्डिंग -1 आया है, तो ये तो 66 टाइम -1 और एक ये है, इसीलिए सभी का वैल्यू जो है वो -1 है। तो कितना टाइम्स? तो 66 तो यहां से लेके यहां तक और एक टर्म में ये, तो 67 हो गया। प्लस इसके बाद जो है अभी जो आपको बताया कि ए और बी के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर अगर हमें दिया हुआ और ए और बी दोनों पे क्लोज्ड इंटरवल है, तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूं कितने नंबर्स है, तो आप b माइनस से आप +1 करेंगे। तो यहां भी आप देख रहे हो 66 और 99 तक जा रहे हैं, तो 99 में 67 अगर हम माइनस करें और उसमें +1 कर दूं तो हमें कितना मिलेगा भाई? तो यहाँ पे मिल जाएगा 33। तो 33 टाइम्स हमें मिल रहा है -2 इसका मतलब -2 इंटू 33। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 66 और यहाँ भी -67, दोनों को ऐड करा तो -133। तो दिस इज द रिजल्ट -133। बट इसी को अगर डायरेक्ट यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया और जो फॉर्मूला अभी बताया था उसको अगर आप यूज कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला यूज करिए, फॉर्मूला याद रखिए, लेकिन जो फॉर्मूला जहां पे यूज होगा वो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे है क्या? इफ y इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 एंड y इक्वल टू 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 2 प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y वेयर ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट GIF। तो बेटा ये सिंपल है, अभी जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा उसको आप छोटा सा यहाँ पे है उसको आप यूज कर लें, बाकी तो सिंपल दो इक्वेशन है जैसे आप सॉल्व करते हैं लोअर क्लास में आप सीखे हैं वैसे आप सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया, फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? 2 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखा। अब सेकंड में जो दिया हुआ है वो है क्या? y इक्वल टू
y इक्वल टू है 3 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 2 प्लस 5। अभी आपको बताया कि x प्लस इंटीजर अगर है और इसका इंटीग्रल पार्ट बोलूं तो i को आप बाहर कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे बाहर करा, तो ये वैल्यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस i। अब यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो 3 है x माइनस 2 का इंटीग्रल पार्ट, मतलब यहाँ पे माइनस 2 जो इंटीजर है उसको हमने बाहर कर दिया और बाकी इसको मल्टीप्लाई करा 3 से, तो ये इक्वेशन हमें 2 मिला, y इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1। अब देखिए इक्वेशन 1 में भी y है, इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में y है, इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट साइड y है, तो लेफ्ट साइड दो इक्वेशन का बराबर है, तो इक्वेशन 1 और 2 इससे राइट साइड भी हमने बराबर करा, तो बराबर करने के बाद 2 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1। इसको सॉल्व करा तो ये 3 में से 2 माइनस हो गया, तो ये तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जिसका वैल्यू हमें मिला 4। अब ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x का हमने फाइंड कर लिया जो क्या आया 4। अब इसका वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के y का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, तो यस फ्रॉम 1 किसी में भी आप रख सकते हैं, हमने यहाँ पे 1 में रखा, आप 2 में रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने फ्रॉम 1 में हमने क्या देखा कि y बराबर 2 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 दिया हुआ है, तो अब 2 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हमने 4 फाइंड किया है, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 3 कितना 1। इक्वेशन 1 में y बराबर 2 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हमने यहाँ पे 4 निकाले हुए है। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप करा तो y का वैल्यू मिला और हमें फाइंड किया क्या करना था, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y, तो x प्लस y, अब y का वैल्यू हमें पता है, y का वैल्यू यहाँ पे रखा तो x प्लस 11, अब 11 खुद इंटीजर है, तो अभी ये जो फॉर्मूला हमने बताया कि इंटीजर को आप बाहर कर सकते हैं, इसीलिए हमने 11 को बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 11 हो गया। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 11 आया तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 4 है, तो 4 यहाँ पे पुट अप किया, तो 4 प्लस 11 15 इज द रिजल्ट। बेटा अभी जो भी बताया मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आ गया, उसी बेस से मैं कुछ आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है if y equal to 3 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 and y equal to 4 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x minus 1 minus 10, then find the value of इंटीग्रल पार्ट ऑफ x plus 2y, where यहाँ सिंबल दिया हुआ है GIF। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अप टू कितना 5th पार्ट तक है, सभी में सॉल्व करना है। इसमें इक्वेशन है, यहाँ पे इन इक्वेशन है, तो आपको x का वैल्यू बताना है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 5 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ पे जितना भी जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है वो सारे GIF है। तो सेकंड पार्ट है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का इंटीग्रल पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 2 बराबर 0, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें यह दिया हुआ है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 5 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 6, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एंड फिफ्थ पार्ट है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस हाफ इनटू में दिया हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ, और ये दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है प्राइम नंबर, तो आपको x का वैल्यू को बताना है। एक और क्वेश्चन है, इसमें है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बराबर 0, और ये भी स्क्वायर ब्रैकेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है GIF को। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा आप लोग ईमानदारी से सॉल्व करना, और अभी मैं आंसर नहीं दे रहा हूं। आंसर नहीं देने का मेन मकसद ये है कि आपको ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इसका आंसर ये है, तो ये सही है। एनीवे फिर भी मैं ये सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेकंड थर्ड वीडियो जो आएगा उसमें से हम दे देंगे, और जो प्रॉब्लम आपसे नहीं होगा बट आप कोशिश करोगे, फाइनली अगर नहीं होगा तो फिर मैं हिंट दूंगा, उससे भी नहीं होगा तब तो फिर सॉल्यूशन ही करा देंगे। तो ईमानदारी से इसको आप सॉल्व कर लेंगे बेटा, और ये जब सॉल्यूशन जिसका जो भी आएगा तो वो आंसर जो है
वो कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, और फिर फाइनली तो हम यहाँ पे बताएंगे ही। तो आज के लिए बस इतना ही। सारे तो क्वेश्चन है, ये तो आप हमें पता है कि आप ईमानदारी से इसको अटेम्प्ट लोगे। अब इसमें क्या है कि बहुत जगह पे ऐसा होगा कि वीडियो लेक्चर 1 में जो बताया था और वीडियो लेक्चर 2 दोनों का कुछ प्रॉब्लम ऐसा होगा जैसे यहाँ पे है। तो इसमें दोनों लेक्चर जब आपको समझ में आएगा तभी ये सवाल आप कर पाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि जिन्होंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर को आप देखिए और उसको अपने नोटबुक में जो जो मैंने मेन पॉइंट जिस तरह से मैंने नोट कराया हूँ उसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। एंड वीडियो लेक्चर 1 और वीडियो लेक्चर 2 दोनों को आप बार बार उसको पढ़िए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप शेयर करिए, कमेंट कीजिए और फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। और इस हिसाब से आप इसको कोशिश करना, अगर बन जाता है सारे क्वेश्चन तो बेस्ट, अगर उसमें नहीं बनता है जो तो फिर मैं उसका हिंट दे देंगे और फिर फाइनली इसका आंसर लिखा देंगे। तो इस हिसाब से फिर इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वीडियो लेक्चर उसमें फिर कुछ और पार्ट लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।